नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से झारखंड सचिवालय जेएसएससी सीजीएल को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है। दोस्तों, आज के इस नोटिस के जरिए क्या कुछ बताया गया है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए, अभी से कुछ देर पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखंड सचिवालय को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस संख्या 6 है इसके संबंध में। और इसमें बताया गया है कि पेपर 2 जो आपका क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा है, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 484 ऐसे फॉर्म संख्या है जिनका मतलब इसका जो चूज किया गया था, पेपर 2 जो चूज किया गया था, वो टेक्निकली कारण प्रॉब्लम होने के कारण वो डेटा नहीं मिल पाया जेएसएससी को, जिस कारण से वो फॉर्म अभी तक इनकम्प्लीट है। तो वैसे 484 अभ्यर्थियों को, हालांकि कौन कौन से रजिस्ट्रेशन नंबर है, कौन कौन से अभ्यर्थी हैं, इसका पूरा डेटा आपको दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर उसमें आप देख सकते हैं, आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को ढूंढ सकते हैं। अगर आपका भी रजिस्ट्रेशन नंबर है तो कोई बात नहीं, आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जेएसएससी ने ऐसे लोगों को मौका दिया है और साइट को फिर से रीओपन करने जा रही है, और वैसे ही लोगों के लिए जिनका ये डेटा नहीं मिल पाया जेएसएससी को। एक्चुअल में ये जो समस्या है वो सिर्फ पेपर 2 में है। जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा आपको चुनने को दिया गया था, आपने प्रॉपरली चुना भी, लेकिन वो टेक्निकल इशू होने के कारण जेएसएससी को वो डेटा नहीं मिल पाया। तो जेएसएससी इसलिए आपको फिर से मौका दे रही है। तो ऐसे में टोटल 484 लोग हैं, 484 ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसका पूरा लिस्ट आपको दिया गया है। नोटिस में आप जाकर देख सकते हैं, आप नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अब इसके लिए जो डेट दिया गया है वो 14/9/2023 से, मतलब इसी महीने के 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आप अपना जो पेपर 2 का ऑप्शन है, जो भी आप लैंग्वेज पेपर रखना चाहते हैं उसका चुनाव कर सकते हैं, ताकि जेएसएससी को एक कंप्लीट डेटा मिल जाए आपका और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगर इसके बीच में 14 से लेकर के 19 सितंबर के बीच में ये 484 स्टूडेंट्स अगर अपने पेपर 2 के लैंग्वेज को ठीक नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि देखिए, सचिवालय एक बहुत डिमांडेड वैकेंसी है, इसलिए अगर इसमें लगेगा जेएसएससी को कि इसमें सुधार करने का मौका देना चाहिए तो आपको दिया जाएगा। मैंने पहले ही बताया था, जब आप लोग पैनिक हो रहे थे कि क्या फॉर्म हमारा रिजेक्ट हो जाएगा या फिर क्या कुछ उसमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, पहले ही अभी इस नोटिस के जरिए 484 तमाम अभ्यर्थियों को जिनका पेपर 2 में सिलेक्शन अच्छे से या फिर सिलेक्शन का डेटा जेएसएससी को नहीं मिल पाया, पेपर 2 में जो भी आपको लैंग्वेज रखने थे उसके लिए इन्होंने नोटिस जारी कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं कि फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे, बहुत अधिक संख्या में फॉर्म रिजेक्ट होंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डबल रजिस्ट्रेशन भी किया है। तो उसमें से कोई एक रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड होगा जो कंप्लीट होगा, और जो इनकम्प्लीट आपने छोड़ा है वो रिजेक्ट होगा। बहुत जल्द इसका रिजेक्शन लिस्ट आ सकता है। फिलहाल अभी 19 तारीख तक तो आपका रिजेक्शन लिस्ट नहीं आएगा, क्योंकि 14 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर के बीच में आपका जो है ये करेक्शन के लिए डेट दिया गया है। वैसे 484 लोग जिनका पेपर 2 क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा का चयन प्रॉपरली नहीं हो पाया है टेक्निकल रीजन होने के कारण, इसलिए जेएसएससी ने आपको मौका दिया। रह गया सवाल अब एग्जाम डेट का। सबसे बड़ा समस्या ये बना हुआ है कि सर एग्जाम डेट क्या होगा। देखिए, अभी तक तो आपको किसी तरह का कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं मिला है, इसलिए आप 14 और 15 अक्टूबर को मान करके ही चलिए। अगर बढ़ेगा तो अच्छी बात है कि आपको थोड़ा बहुत और समय मिल जाएगा, है ना। 14 और 15 अक्टूबर ये जो आपको डेट दे दिया गया है कैलेंडर के अकॉर्डिंग, आप इसी को डेडलाइन मान करके आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। और पेपर 2 और पेपर 3 आपको मैंने पहले ही बताया है कि चाहे वो पेपर 2 हो या फिर आपका पेपर 3 हो, दोनों पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरिट जो बनाएगा दोनों पेपर बनाएगा। क्लियर है। इसलिए एग्जाम की तैयारी आप कुछ इस कदर कीजिए ताकि सबसे हट करके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप कर सके, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो झारखंड सचिवालय से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण जानकारी जो था मैंने आपके साथ शेयर किया। आप भी जाकर एक बार इस लिस्ट को जरूर चेक कर ले, कहीं आपका भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है ना, या फिर आपका भी तो कहीं इस तरह की गलतियां नहीं हुई है। तो अगर हुई है तो कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं, आप उसे ठीक कर ले। अभी आपके पास समय है, 14 तारीख से लिंक खुलेगा, लिंक एक्टिव होगा, ठीक है। लिंक जब एक्टिव होगा तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको प्रॉपरली सब कुछ सजेस्ट कर दिया जाएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो और आगे जाकर के आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत जल्द एक कंफर्मेशन के साथ हम एग्जाम डेट पर डिस्कस करने वाले हैं और सिलेक्शन में क्या कुछ आपका होगा, कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में एनालाइज करेंगे। बहुत जल्द उसका भी वीडियो आएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो जरूरी है उस चीज़ को आप करें। अगर आपका भी रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, सबको अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें, कहीं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं है इन 484 में, ठीक है। तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।